अंगना में ठाड़ हई सासुत बहुआया रज करे, बहुआया रज करे हो सासु भोरवे। त देखिले सपनमा जवन बड़ा सुंदर हो। आरे लुटुर हुटुर दोनों जोगी आए अंगन मोरे आए, अंगन मोरे आए हो। सासु बैठे हैं बीचे अंगनामा, मनहु कौनो तपसीनु हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जितिया का व्रत पीरियड में मासिक धर्म में हम कैसे करें। ठीक है, इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है और हम कौन से नियम विधि अपनाएं कि हमारा डेट जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो हम जितिया का व्रत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पूजा विधि कैसे करें। अगर ठीक है तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो नियम विधि क्या है। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जीवित पुत्रिका और जितिया का व्रत 18 सितंबर को रखनी है। ठीक है, 17 को नहाए खाए है, 18 को व्रत रखनी है, 19 को पारण है। हर वीडियो में बताते चल रही हूँ क्योंकि आप लोग बार बार पूछते हैं। ऐसे कोशिश करती हूँ कि सब में बता दूँ, लेकिन कभी कभी ध्यान से निकल जाता है तो मैं स्क्रीन पे लिख देती हूँ बहुत सारी बातें। समझ में आ गया? तो चलिए, मासिक धर्म और पीरियड को लेकर महिलाओं को ना बहुत अधिक टेंशन है। ये बात तो है, हर व्रत जब आता है तो हम चिंता में हो जाते हैं कि हम क्या करें। और व्रत के दिन बाल कैसे धोनी है, जो कि मैं अपने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि शनिवार पड़ रहा है और रविवार को व्रत रखनी है, तो या तो आप भोर में धो लें, शनिवार के मतलब भोर में 4 बजे, 4:30, 5 बजे, तो भी दोष नहीं लगेगा। शनिवार को बहुत सारे लोग बाल नहीं धोते हैं। शुक्रवार को धो ले, उसके बाद लहसुन प्याज अगर आपके यहाँ बिना खाए किया जाता है तो आप उस प्रकार से शुक्रवार को भी धोकर उसके आगे ना खाएं। ठीक है, समझ में आ गया? अब रही पीरियड का बाल किस दिन धोए दीदी, तो पीरियड का बाल आप जो है अगर गुरुवार को धो लेती हैं ना, गुरुवार को धो लेती हैं तो आप शुक्रवार को भी धो सकती हैं। शनिवार को भी नहीं धोया जाता है लेकिन भोर में उठकर धो सकती हैं। लेकिन जब गुरुवार को नियम कर लीजिएगा, लट भी जैसे निकाल के थोड़ा सा धो लीजिएगा, लेकिन धो लीजिएगा तो आपका नियम हो जाता है। लेकिन मान लीजिए किसी का शुक्रवार को हो गया, शनिवार को हो गया, तो क्या करेंगे? तो आप शुक्रवार को हो गया तो कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा दही लगाकर ना बाल धो लेने से कहीं दोष नहीं लगता है। थोड़ा सा दही अपने बालों में लगाकर आप लोग बाल धो लीजिएगा। क्या करेंगे, व्रत तो करनी है और व्रत त्यौहार में उतना अधिक नहीं लिया जाता है। जो नियम विधि है उसको देखेंगे तो व्रत ही नहीं रह पाएंगे। व्रत का भी नियम विधि कुछ अलग ही होता है, तो इसलिए आप लोग इतना टेंशन ना लें। जिस दिन आता है, अगर आपका उस दिन डेट नहीं है तो भी आप लोग थोड़ा सा दही वगैरह लगाकर बाल धो लें। क्योंकि 18 सितंबर को पड़ा है तो दिन क्या है, हमारा दिन है रविवार। तो रविवार को तो बाल धोते हैं, पीरियड का धोते हैं। अब आप लोग धोते हैं कि नहीं, तो आप लोग जो सरगी हम खाने उठेंगे ना, उस समय भी बाल धोकर शुद्ध हो सकती हैं। और 5 दिन हुआ है और पूरी तरह ठीक हो गई हैं तभी पूजा कीजिए, नहीं तो छठे दिन से ही पूजा पाठ करनी चाहिए। माताओं की पूजा 5 दिन पर करते हैं, बाकी जितने पुरुष देव हैं, जीवित महान भगवान हैं, तो देखिए 5 दिन पे तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन पूरी तरह ठीक हो गई हैं तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कोई बात नहीं, कर लीजिएगा। क्योंकि साल में एक बार व्रत आता है, फिर पूजा पाठ ना करें तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है फिर। लेकिन क्या करेंगे, ये तो नेचुरल है, किसी के हाथ का नहीं है। लेकिन फिर भी 5 दिन अगर पूरी तरह शुद्ध हो गई हैं, साफ़ हो गई हैं, तब, नहीं तो छठे दिन से कीजिएगा। ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि दीदी 7 डेज होने के बाद भी कंटिन्यू किसी का कुछ प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है तो हम व्रत कर, तो 7 डेज जब हो गया है और फिर आपका थोड़ा बहुत होए तो भी आप पूजा कर सकती हैं। 7 डेज तक ही नियम है, उसके बाद तो कुछ प्रॉब्लम से हो रहा है तो उसको नहीं माना जाएगा, वो मान्य
नहीं है, आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। महिलाओं को कई ऐसे प्रॉब्लम की वजह से कुछ दिन तक, या बच्चा डिलीवरी हुआ है तो भी लंबा दिनों तक रह जाता है, तो आप लोग टेंशन ना लें, ठीक है। 7 डेज का ही नियम कानून है, उसके बाद आप कर सकती हैं। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि दीदी हम पूजा कैसे करें, तो देखिए पीरियड में बता दी ना, पूजा मत कीजिएगा। आप कथा सुन सकती हैं, आप साफ सुथरा वस्त्र पहन सकती हैं, सिंदूर लगा सकती हैं और दूर बैठकर कथा सुन सकती हैं। भगवान को टच ना करें, कुछ ना करें, और दान की चीज़ें सारे कार्य आप कर सकती हैं। जिनकी सास नहीं है वो दान एक दिन पहले नहाए खाए के दिन भी आपको दान करनी है, और उसके बाद ना नहाए खाए के दिन जो है आपको दान करने के बाद पुआ पकवान बनानी है, और जो कि मैं बता चुकी हूँ कि दही चिवड़ा और वो पूड़ी और तोरई की सब्ज़ी वगैरह बनाकर हम भगवान लोगों को चढ़ाते हैं। तो ऐसा कुछ हो गया है तो मैं तो कहूँगी कि आप ना करें। अगर कोई हेल्प करने वाला है वो भोजन बना देगा। चिल्लो सियारो जीमुतवाहन भगवान और गौलक्ष्मी को चढ़ाया जाता है तोरई के पत्ते पर, मिले तब, ना मिले तो आप किसी भी चीज़ पे चढ़ा सकती हैं, ठीक है। छत के ऊपर भोर में चढ़ाया जाता है सरगही के टाइम ना। जो सरगही आप लोग बोल रहे हैं दीदी कब है, तो 17 को ना रात 12 बजे के बाद जो भोर शुरू हो जाएगा, कितने लोग तो उसको 18 भी मान देते हैं, तो वही भोर में हमें 3:30-4 बजे तक पानी वगैरह पी लीजिए, जूस पी लीजिए, उससे आगे नहीं। कौवे का आवाज़ सरगही में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो व्रत हमारा खंडित हो सकता है। कौवे का आवाज़ आने से पहले ही सारे कार्य आपके संपूर्ण हो जाने चाहिए। तो इस प्रकार से आपको करनी है। और व्रत के दिन आप आराम से जैसे नहाते तिल डालकर पानी में नहा सकते हैं, खरी वगैरह से लोग नहाते हैं। तोरई के पत्ते पर भी ना दान जैसे चढ़ाते हैं, तेल और खरी। खरी किसको बोलते हैं, सरसों को पीसकर चटनी के जैसा, वही वो अपने सास को देते हैं जिनकी नहीं है। और जिनकी है वो भी मैं देखती हूँ कि इस प्रकार से करते हैं, तेल और खरी पत्ते पर देकर और बाहर रख देते हैं, मतलब चढ़ा देते हैं, और उसके बाद अपने सिर के ऊपर रख कर भी स्नान करते हैं। तो अगर आपके घर इस प्रकार से होता है तो आप लोग कीजिएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं है। नया साड़ी से करती हैं तो वो भी कीजिएगा, नया साड़ी भी पहन सकती हैं, लेकिन पीरियड में भगवान लोगों को ना छुए। और बालों के ऊपर से नहानी है, पीरियड है तो भी, नहीं है तो भी, सास नहीं है तो बाल को खोल कर रखिएगा, और जिनकी सास है वो बांध के रखेंगी, सिंदूर लगाएंगी। और बिना सास वाली लोग सिंदूर व्रत के दिन नहीं लगाएंगी, पारण के दिन लगाएंगी। पूरी बातें क्लियर एकदम अच्छे से धीरे धीरे समझिएगा, तभी समझ में आएगी, क्योंकि कई वीडियोज में ये सब बातें थोड़ा बहुत मैं बताते आ रही हूँ। ये भी क्लियर हो गया। और आप लोग पूजा ना किसी अपने घर के लोगों से या आस पड़ोस की महिलाओं से, दीदी चाची काकी नानी, किसी से हेल्प लेकर जीवतवाहन भगवान की पूजा करवा दीजिए। अपने तरफ से अपना जितिया चढ़वा दीजिए अरियार बरियार के ऊपर, और आप जो है वहीं प्रणाम कर लीजिए दूर से ही। और मानसिक रूप से आपको पूजा करनी है, भगवान को टच नहीं करनी है, छूनी नहीं है, स्पर्श नहीं करनी है। समझ में आ गया। इस प्रकार से आप लोग जितिया का व्रत कीजिएगा। और पारण के दिन ध्यान रखनी, कुछ भी बासी वगैरह नहीं खाते। ऐसे में पारण के लिए अगला वीडियो कोशिश करूंगी और दिखाऊंगी कि पारण के दिन हमें क्या क्या दान करनी चाहिए और पारण कैसे करनी चाहिए, क्या नियम विधि है। एकदम जितना व्रत जरूरी है जितिया के व्रत में, उतना ही जो है पारण विधि भी बहुत अधिक अनिवार्य है और उतना ही महत्व रखता है। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई। तो पीरियड वाली लोग टेंशन मत लीजिएगा। और कौन सा कार्य करें कि हमारा पीरियड जो है जल्दी से ना आए, तो देखिए सबसे पहला कार्य है, मेडिसिन वगैरह बहुत सारे लोग लेते हैं, मतलब आगे थोड़ा सा डेट बढ़ाने के लिए, तो आप चाहे तो ले सकती हैं, मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन नुकसान करता है मुझे लगता है बॉडी को वो। लेकिन व्रत वगैरह में तो लेना ही पड़ता है, कभी कभी लोग लेते हैं छठ वगैरह में। तो क्या आप कीजिएगा कि आप ना दिमाग में ज़्यादा उस बात को घुमाइएगा मत। अगर चिंता करेंगे ना कि जितिया खराब ना हो जाए, हो ना जाए, ऐसे ना ऐसे हो वैसे ना, तो क्या होता है ना कि मानसिक रूप से अगर सोचते रहिएगा ना दिन रात, तो वो खराब करेगा ही व्रत आपका। तो इसलिए कभी भी मानसिक रूप से उसको दिन रात दिमाग में घुमाए ना, फ्री माइंड से रहिए, एकदम फ्री माइंड से। जो होगा उसका सामना हम करेंगे। अगर फ्री माइंड से रहिएगा ना तो ठीक आपका डेट इधर उधर हो जाएगा। लेकिन अगर चिंता करिएगा, टेंशन लीजिएगा, तो 10 दिन बाद का भी होगा, तो टेंशन से भी बहुत मतलब उसका इफ़ेक्ट पड़ता है दिमाग में। अगर मानसिक रूप से हम हमेशा घुमाएंगे ना, तो 2-4 दिन बाद भी रहेगा तो पहले ही हो जाता है। तो इसलिए आप लोग एकदम फ्री माइंड से रहिए, जो होगा देखा जाएगा। हर चीज़ का उपाय है, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गई सारी बातें।
तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। आप सभी को जितिया व्रत की ढेरों सारी शुभकामनाएं इन एडवांस।